welcome to the another session for CUET batch. I Kaushal welcome you to the another session. आज का नया सेशन है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने जो है अपनी कंटिन्यू की थी ये जर्नी. अब काफ़ी सारे बच्चों के सवाल थे कि इतना बेसिक हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को जो है बेसिक नॉलेज नहीं है अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो उसके साथ आपको फाउंडेशंस पर भी काम करना होगा. एज आई ऑलरेडी मेंशन कि बिल्डिंग अगर आपको स्ट्रांग बनानी है तो उसके लिए उसकी फाउंडेशन पर भी काम करना होगा. सो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है. दैट्स व्हाई वी हैड स्टार्टेड आवर जर्नी विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज प्रोनाउंस. अब पिछला सेशन हमारा था नाउन से रिलेटेड, राइट. सो उसमें थोड़ा सा जो है बच्चों को डाउट था, वो डाउट थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, क्लियर क्या डाउट था? दैट वाज कि पीपल जो वर्ड है वो कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा क्या? कलेक्टिव नाउन होता क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, किसी को इकट्ठा करना. अब पीपल जो है वो कलेक्टिव नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके नेबर में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, सब अपने अपने अलग अलग घर में रह रहे हैं, राइट. और कोई मैरिज फंक्शन जैसे कि हुआ, तो सभी नेबर्स जो है आए, इकट्ठे हुए उस मैरिज फंक्शन में, उसका पार्ट बने, राइट. सो जब वो अपने घर से निकल कर इकट्ठे हुए तो वो कलेक्टिव बन गया. ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन उसका क्या होगा? पीपल नहीं होगा, क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, क्लियर हो गया. ग्रुप ऑफ पीपल क्या है? कलेक्टिव नाउन होगा. अगर सोचो उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन निकल आए जो वहां पर दंगा फसाद कर रहा है, सबसे लड़ रहा है, सबको मार रहा है, सो क्या होगा? सबको गुस्सा आएगा, सब प्लानिंग करेंगे यार इसको पकड़ के पीट कर यहाँ से भगाते हैं. ठीक है, सो गुस्सा आया लोगों को. सो गुस्सैल जो लोगों का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉब. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल आपका कलेक्टिव नाउन है एंड द एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या हुआ? मॉब हुआ. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप प्रोनाउन से. प्रोनाउंस में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन सीखेंगे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस एग्जैक्टली होते क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केसेस. अब हमने नाउन्स में भी केसेस किए थे, राइट. नाउन्स में भी हमने केसेस किए थे, यहाँ पर भी केसेस आ गए और उसके रूल्स एंड नेक्स्ट इज PYQs. सो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी हमारे सेशन में इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, सो प्रोनाउंस से पहले हमने नाउन समझा, राइट. हमने समझा नाउन्स. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम तो ज़रूर होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है तो मैंने इसका नाम पेन ही रखा, राइट. मैं इसको पेन कहकर ही बुलाऊंगी, कुछ और तो नहीं बुलाऊंगी, राइट. सो पेन वर्ड हुआ, राइट. सो ये इसका नाम है. ऐसे ही मेरा नाम कौशल है, राइट. ये भी एक वर्ड है. आपका नाम कुछ और हो सकता है, रिंकू पिंकू कुछ भी है, राइट. सो दैट वुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन. सो नाउन होते क्या है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. जितनी भी चीज़ें हैं या पर्सन है, थिंग है, एनिमल है, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है और वही जो वर्ड है वो आपका नाउन कहलाता है. सो नाउन्स हमारे क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? नाउन्स आपके क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. अब हम सीख रहे हैं प्रोनाउन. क्या सीख रहे हैं? प्रोनाउन. ठीक है, सो प्रोनाउन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आगे आप बढ़ पाओगे कि प्रोनाउन के बाकी रूल्स वगैरह सब कुछ आप तभी सीख पाओगे, राइट. सो प्रोनाउन क्या होता है? इसमें नाउन्स वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, राइट. प्रोनाउन में नाउन वर्ड आ रहा है मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है. ठीक है, अब आपने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रो वर्जन वर्ड सुना होगा. इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रो आ गया, इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रो वर्जन आ गया है. सो एक तरीके से लगा लीजिए कि नाउन्स का ही ये प्रो वर्जन है. क्या? प्रोनाउन. सो प्रो वर्जन ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. वैसे एग्जैक्टली ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है बट क्लैरिटी के लिए हम ऐसा लेकर चल सकते हैं. अब इसको मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये नाउन का प्रो वर्जन है? क्योंकि इसका नाउन के साथ कुछ रिलेशन है. और रिलेशन क्या है? हम सेंटेंस से जैसे स्टार्ट करते हैं, हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की जिसका नाम है रमेश. ठीक है, रमेश की मैं बात कर रही हूँ. that Ramesh is working in an IT software company. Ramesh's father
इज वर्किंग इन सम अदर कंपनी, ठीक है, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर रमेश इज अ गुड एथलीट, ठीक है। अब मैं बार बार रमेश रमेश वर्ड बोले जा रही हूं। अब आप सोचोगे मैम क्या बार बार रमेश रमेश वर्ड आप बोल रहे हो, बार बार आप रिपीट क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, इसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ करना होगा, क्यों ये बार बार रिपीट हो रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। सो ऐसे वर्ड्स की हमें जरूरत है जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। वो वर्ड्स क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। सो प्रोनाउन होता क्या है, यहां से समझ में आया, प्रोनाउन आर द वर्ड्स, pronouns are the words that replace, किस चीज को रिप्लेस करेगा, मुझे या आपको, नहीं, किसी को भी नहीं, किसे, नाउन को करेगा, ठीक है। नाउन्स को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने रमेश का दिया, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिया इज an intelligent girl. Riya is often praised by our principal. ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पर आपका नाउन जो है दैट इज रिया, ठीक है, रिया आपका नाउन है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब इंटेलिजेंट गर्ल जो है, गर्ल हुआ आपका नाउन। नेक्स्ट इज रिया इज ऑफ्टन प्रेज्ड बाय हर प्रिंसिपल, ठीक है। अब रिया यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिया की बात हो रही है, सो इसकी जगह हम कुछ और लगा सकते हैं, शी हम लगा सकते हैं, राइट। वुमेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, मेल्स के लिए हम ही यूज करेंगे, ठीक है। सो प्रोनाउन क्या कर रहा है, एक्चुअली किक मार रहा है किसको, नाउन को, ठीक है। प्रोनाउन लात मारकर भगा रहा है किसको, नाउन को, कि तू हट और मैं यहाँ आऊंगा, ताकि सेंटेंसेस जो है अच्छे लगे, सुनने में अच्छे लगे, ठीक है। सो नाउन्स रिप्लेस करते हैं, और इसका क्यों जो है नीड है, दैट इज टू अवॉइड द रिपीटेशन, ठीक है। क्यों जरूरी है, to avoid the repetition of nouns, ठीक है। नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो है आपको प्रोनाउंस की जरूरत होती है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के काफी सारे टाइप्स हैं, ठीक है। नाउन्स के हमने टाइप्स समझे, प्रोनाउंस के भी टाइप्स होंगे। सो कौन कौन से वो टाइप्स हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो है एक वर्ड से आया है। अब वो वर्ड कौन सा है, दैट इज पर्सन, ठीक है। पर्सन वर्ड से आपका आया है पर्सनल प्रोनाउन। सो आपकी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आपके पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ग्रामेटिकल पर्सन्स भी कहते हैं, ठीक है। 3 आपके पर्सन होते हैं। कौन कौन से वो पर्सन होते हैं जान लीजिए। दैट इज फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन एंड तीसरा पर्सन, ठीक है। ये आपके डिफरेंट पर्सन्स होते हैं। अब ये एक्चुअली बेसिकली होते क्या हैं वो जानिए। अब जैसे कि हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, मैं बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। सो यहां पर स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, दैट इज मी, आई, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन आपका यहां पे कौन होगा, दैट वुड बी द स्पीकर। किसी भी सेंटेंस में स्पीकर जो है हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, बोलने वाला, ठीक है।
अब सेकंड पर्सन कौन होगा? दो लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं, ठीक है, मैं बोल रही हूं, सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो। उस कॉन्वर्सेशन में दो ही लोग हैं, मैं अगर पहली हूं तो रिमेनिंग सेकंड आप हुए, राइट? सो सेकंड पर्सन क्या होगा? लिसनर, दैट इज लिसनर जो है आपका सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फर्स्ट पर्सन के लिए स्पीकर मैं हूं, ठीक है, सो उसके लिए मैं प्रोनाउन क्या यूज करूंगी? दैट वुड बी आई, ठीक है, आई मैं यूज करूंगी। सेकंड पर्सन क्या होगा? लिसनर, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो, ठीक है, सो उसके लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगी? आई विल बी यूजिंग यू, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारी ना बात चल रही है, आपस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में हम बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में मैं बात करने लग जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की आपके साथ गॉसिप कर रही कि ये पर्सन था, इसका नाम ये है, ये कल जो है पार्क में खेल रहा था और वो गिर गया, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या हुआ? तीसरा पर्सन। अब कभी कभी जो है हम अगर सीक्रेट्स अपने शेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये बात किसी थर्ड पर्सन को, तीसरे पर्सन को नहीं पता चलनी चाहिए, राइट? सो थर्ड पर्सन आपका यहाँ पे क्या हुआ? तीसरा। दैट इज द टॉपिक ऑफ ए सेंटेंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि उसको नहीं पता चलनी चाहिए कि ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बात रितिका को नहीं पता चलनी चाहिए। सो रितिका यहाँ पर क्या हुई? आपका थर्ड पर्सन हुआ, जो कि है टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो थर्ड पर्सन आपका क्या हुआ? टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, टॉपिक ऑफ योर सेंटेंस, थर्ड पर्सन। अब रितिका के लिए मैं क्या यूज करूंगी? प्रोनाउन। व्हाट शुड बी द प्रोनाउन यूज्ड फॉर रितिका? रितिका के लिए क्या होगा? दैट वुड बी शी, ठीक है, उसके नाम की जगह मैं शी लगा सकती हूं, राइट? अब उसकी जगह अगर कोई और है, फॉर एग्जाम्पल ऋतिक है, ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी? दैट वुड बी ही, ठीक है। अब नाउन्स में हमने सीखा था जेंडर के बेसिस पे नाउन्स जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है, इसीलिए जो है इतना इलाबोरेट करके आपको नाउन्स में भी जो है मैंने सिखाया था, क्योंकि इसका लिंक जो है बार बार जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, जो भी नाउन्स में आपने सीखा या प्रोनाउन में जो आप सीख रहे हो उसका बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो है डायरेक्ट लिंक होने वाला है, ठीक है। सो नाउन्स के बारे में हमने सीखा था, नाउन्स के बारे में मैंने बताया था कि नाउन्स जो है आपके जेंडर के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका मैस्कुलिन, ठीक है, फिर है फेमिनिन और तीसरा आ जाता है जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। अब अगर मेरा नाउन या मेरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? मैस्कुलिन है, उसके लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगी। अगर फेमिनिन है तो शी यूज करूंगी। जेंडर न्यूट्रल के लिए मैं क्या यूज करूंगी? इट, ठीक है, क्या यूज करूंगी? इट। सो यहां पर इट जो है आपका आ गया है, ठीक है। ये 3 पर्सन्स हैं आपके, ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सन समझ लीजिए। आपका स्पीकर जो है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, दैट इज द टॉपिक, ठीक है। अब ये जितने भी आपके ये पर्सन्स हैं ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने सीखा था नाउन्स में नंबर के बेसिस पर भी जो है आपके नाउन्स कैटेगराइज्ड है, दैट इज प्लूरल एंड सिंगुलर, ठीक है। यही हमने सीखा। सो जब आपके नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल है सो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर एंड प्लूरल होंगे, राइट? ये भी चेंज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। ये हमने सीखा सिंगुलर, ठीक है। अब प्लूरल क्या होगा ये भी जान लेते हैं। आई आपका क्या है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूं, मेरे साथ में कोई और पर्सन भी अगर आ जाए, हम दोनों मिलकर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों बोल रहे हैं इकट्ठे,
या फिर अगर हम कहें हम दोनों गाना गा रहे हैं कोई, ठीक है। सो यहाँ पर आपका पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन क्या होगा, प्लूरल होगा। सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी कि हम गाना गा रहे हैं, हम, दैट वुड बी वी। सो वी जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है, वी जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब यू प्लूरल है, मतलब मैं बात कर रही हूं और आप सभी जो है मुझे सुन रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, क्या कुछ और हो जाएगा, नहीं, सेम रहेगा, दैट वुड बी यू, ठीक है, यू रहेगा। थर्ड है ही शी एंड इट। अब बाकी लोग प्लूरल है, दैट वुड बी दे, ठीक है, क्या होगा, दे होगा। सो पर्सनल प्रोनाउन आपके ये होते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आपका फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी एंड इट, ठीक है। प्लूरल में जो है क्या होगा, दैट वुड बी वी, यू का यू ही रहेगा, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। ही शी एंड इट, अगर ही दैट इज मेल, अगर है काफी सारे जैसे मेन की अगर बात हो रही है, मेन क्या हुआ, दैट इज मैस्कुलिन एंड प्लूरल, सो उसके लिए दे यूज होगा। फीमेल्स के लिए वुमेन, ठीक है, उसके लिए भी क्या होगा, दे ही यूज होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है इट, ठीक है। इट को अगर आपको प्लूरल बनाना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती है और काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि अगर आपको इट को प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, दे ही यूज करेंगे। इन तीनों का एक ही रामबाण है, दैट इज दे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन की तरफ। अब हमने नाउन्स में केसेस भी समझे थे, राइट, सब कुछ जो है जो हमने नाउन्स में सीखा वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। क्या सीखा था हमने, दैट कि नाउन जो है आपका दो केसेस में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से वो केसेस है, पहला आ जाता है आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्या आता है सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब ये दोनों चीज क्या है, ये क्या बला है, समझ लीजिए। वर्ड ऑफ ऑर्डर हमने किया था, थोड़ा सा याद आया, वर्ड ऑफ ऑर्डर हमने किया था। वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या कहता है, वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका क्या कहता है कि आपका जो सेंटेंसेस आप बनाते हो ना इंग्लिश के, उसका एक पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। आप रैंडमली कोई भी वर्ड डालकर जो है सेंटेंस अगर बनाओगे तो उसका कोई मतलब बनेगा ही नहीं, कोई मीनिंग क्लियर होगा ही नहीं। सो आपको कुछ वर्ड्स का सीक्वेंस जो है फॉलो करना होता है, ठीक है, और वही जो है सीक्वेंस क्या कहलाता है आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस, ठीक है। इसको भी फॉलो किया जाता है। अगर ये फॉलो नहीं है ढंग से तो भी आपके ग्रामर मिस्टेक्स जो है वो निकल कर आती हैं, ठीक है। सो वर्ड ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि आपके सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आता है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब नाउन्स में जब हम बात कर रहे थे, नाउन्स में जब हम बात कर रहे थे इन्हीं केसेस की, तो हमने ये डिस्कस किया था कि आपका सेंटेंस में कोई भी अगर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन ही रहेगा, ठीक है। क्या होता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन ही रहेगा, ठीक है, नाउन ही रहेगा। क्लियर। अब प्रोनाउंस के बारे में हमने सीखा। प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन्स को किक करके खुद आ जाते हैं कि चल हट अब हम आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब नाउन्स को किक कर देगा ये। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो मतलब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर नाउन होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन होता है, क्लियर है। प्रोनाउन भी जो है उसकी जगह आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक सब्जेक्ट भी हो, वो एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है,
क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है। ठीक है, समझिए, हमेशा जो वर्ब के पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं शी इज अ डॉक्टर, नहीं कुछ और लेते हैं, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, पहला है शी, नाउन या प्रोनाउन आपको सबसे पहले डिटेक्ट करना है। ठीक है, उसी के बेसिस पर आप फिक्स करेंगे कि कोई भी वर्ड सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ढूंढना है वर्ब। ठीक है, वर्ब भी ढूंढना है, और नाउन हम ढूंढ लेते हैं बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड जो है आपका क्या है? नाउन हो गया। ठीक है, दो नाउन आपको मिल गए। ठीक है, अब आप ढूंढेंगे क्या? वर्ब ढूंढेंगे। अब इस पूरे सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज। ठीक है, इज जो है आपका क्या है? वर्ब है। वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि एक्शन वर्ड्स जो है आपके वो वर्ब होते हैं, बट ये इसी तक लिमिटेड नहीं है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स भी जो है वो भी एक टाइप ऑफ वर्ब है, सो उसे भी हम वर्ब कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपका शी जो है नाउन हो, सॉरी ये प्रोनाउन होगा। ठीक है, शी जो है आपका प्रोनाउन होगा एंड फ्रेंड जो है आपका नाउन होगा। ठीक है, सो आपके सेंटेंस में वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या होगा? वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो शी यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर क्या है? वर्ब है। एंड फ्रेंड जो है वो क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिल गया। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हमारे पास है ये शी, एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है। ठीक है, हो गया। अब मैंने बताया कि नाउन को जब हम किक करते हैं तो हम प्रोनाउन लगाते हैं, राइट? सो प्रोनाउन यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, सो क्या बोले हम यहाँ पर? नाउन इसको हमें हटाना है, सो हम क्या करेंगे? शी इज बेस्ट फ्रेंड, तो पूरा नाउन ही मान लो। ठीक है, इसको हटा दिया तो क्या बचा? शी इज माई। ठीक है, शी इज माई। अब माई यहाँ पर क्या है? मेरा। क्या है? मेरा, माई। ये क्या है? दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, माई वर्ड के साथ कुछ होना जरूरी है, नहीं तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहां आपने देखा माई वर्ड जो है उसके बाद में बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं, अगर ये सिर्फ माई होता है तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया गलत। तो अब इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन क्या होगा? दैट वुड बी शी इज माइन। ठीक है, शी इज माइन। ठीक है, सो यहां माइन जो है आपने देखा, माइन यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है ये? प्रोनाउन है। और यहां पर शी भी जो है प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्या है? वर्ब है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपका प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। वर्ब से पहले क्या आ रहा है? शी। ठीक है, शी यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद में क्या आ रहा है? माइन आ रहा है, प्रोनाउन है, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि आपका प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा टेबल है, ये टेबल क्या कहता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि कैसे प्रोनाउन चेंज हो जाता है जब आप उसे
जब आप उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। पहले ना इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं शी इज माइन, ठीक है, शी इज माइन। इसको अगर हम उल्टा कर दें, इस सेंटेंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, आई एम हर्स, ठीक है। क्या होगा, इसका होगा, इस सेंटेंस का उल्टा अगर हम कर दें तो क्या होगा, आई एम हर्स, ठीक है। अब ये जब सब्जेक्ट था, शी जब सब्जेक्ट था तो शी रहा, ठीक है। जब आपने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा, दैट इज जब आपने इसको वर्ब के बाद में यूज किया, वर्ब हमारा यहां पर क्या है, दैट इज एम, ठीक है। क्या हुआ, एम। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हर्ट्स में हो गया, राइट। और माइन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, ठीक है। सो यहां हमने देखा कि प्रोनाउन आपके सब्जेक्टिव केस में कुछ और होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कुछ और होते हैं, ठीक है। सो उसी की ही अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ले लेते हैं, और वो क्या है, आपके ग्रामेटिकल पर्सन्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। ग्रामेटिकल पर्सन्स क्या होते हैं, क्लियर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन है आपका आई, ठीक है। आई से हम स्टार्ट करते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, क्या है, मी। अब ये क्यों है समझते हैं एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम गोइंग विद अरुण, ठीक है। आई एम गोइंग विद अरुण। अब इसको उल्टा कर देते हैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा अब इसको मैं करूंगी तो क्या होगा, आई एम गोइंग विद अरुण। सो अरुण इज, क्या हुआ, अरुण इज गोइंग विद, अब आई के लिए मैं क्या यूज करूंगी, आई के लिए मैं क्या यूज करूंगी, दैट वुड बी मी, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगी, मी यूज करूंगी, ठीक है। सो यहां पर आई मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है। नीचे जो एग्जाम्पल है यहां पर ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो इसी रीजन से आई का, आई जब सब्जेक्ट है तो आई रहेगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, क्या होगा, मी होगा। नेक्स्ट इज यू। अब यू का भी समझ लेते हैं, यू का क्या होगा, यू का हम समझते हैं, यू आर टॉकिंग विथ शांति, ठीक है। यू आर टॉकिंग विथ शांति। अब इसका क्या होगा, इसको मुझे वर्ब के पीछे लगाना है, ठीक है। ये आपका वर्ब है, मतलब कि इसके पीछे आना चाहिए। सिंपल सा, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसे वर्ब के पीछे लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं इसे वर्ब के पीछे लगाऊं, यहाँ मुझे इसको लेकर आना है, ठीक है, और शांति को मैं ले आती हूँ यहाँ पर पहले, ठीक है। सो हम, मेरा सेंटेंस क्या होगा, मेरा सेंटेंस होगा शांति इज टॉकिंग विद whom, किसके साथ बात कर रही है, तुम्हारे साथ, ठीक है। तो यहां पर यू क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, यू ही रहेगा। क्लियर हुआ, यहां से अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट ही। अब ही का सेंटेंस बनाते हैं हम, ही इज गोइंग विद अस, ये हमारे साथ जा रहा है। सो वी आर गोइंग विद हिम हो गया, ठीक है। क्या आएगा यहां पर, हिम। समझ में आया। शी के लिए क्या होगा, हर,
हर होगा, शी इज गोइंग विद मी, आई एम गोइंग विद हर, ठीक है, हर हो गया। अब इट का क्या होगा, जैसे डॉग की हम बात करें कि डॉग को मैं वॉक पर लेकर जा रही हूं, ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट फॉर अ वॉक, ठीक है, टेकिंग इट फॉर अ वॉक। सो यहाँ पर इट जो है क्या है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी इट जो है इट ही रहेगा, यू एंड इट दो ऐसे ये पर्सन्स हैं, ठीक है, यहाँ स्टार लगा लेते हैं जिससे याद रहेगा, और वो क्या है कि यू और इट ही ऐसे आपके ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, मी हो जाएगा, यू जो है वो यू ही रहेगा, ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड शी जो है हर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉलम हमारा हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा, क्या समझा, यहाँ मैंने समझाया था दैट कि आप अगर इस एग्जाम्पल में देखें, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माई यहाँ पर आपका क्या है, माई आपका है यहाँ पर एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, क्लियर हुआ, एडजेक्टिव क्या है आपका, माई है। अगर मैं नाउन को हटा दूं तो उसकी जगह प्रोनाउन आता है, राइट, नाउन को मैंने हटा दिया, अभी कुछ नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सो शी इज माई क्या है, इनकम्प्लीट है, गलत है। यहां से आपको समझ में आएगा दैट आपका जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव क्यों हुआ, जैसे कि हमने नाउन्स में पोजीशन समझा था, राइट, उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस और अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर वर्ड जो है माई है, ये एडजेक्टिव है जो पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज पर। जैसे मैं बोलूँ कि ये मेरा है, ठीक है, ये पेन मेरा है, पेन क्या है, इसके ऊपर मेरा पोजीशन है, इसको शो करने के लिए मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, दैट इज माई, ठीक है। सो माई यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा आपका नाउन आना जरूरी है, ठीक है, आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आना जरूरी है। जब आप नाउन नहीं लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं उसी टेबल पर, सॉरी, ठीक है, ये आपकी टेबल है। अब यहाँ आप देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ और है एंड आपका पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ और है, ठीक है। सो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, पहला आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होगा, ठीक है, क्या होगा, माई होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, ठीक है, यू का क्या होगा, योर, दिस इज योर पेन, ठीक है, ही का क्या होगा, हिज, दिस इज हिज पेन, ठीक है, शी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, ठीक है, सो यहां पर होगा हर पेन, ठीक है। इट के लिए क्या यूज होगा, इट्स पेन, जैसे डॉग के कॉलर की अगर हम बात करें सो इट्स कॉलर, ठीक है, सो इट के लिए इट्स यूज होगा, समझ में आया, ठीक है। सो यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए यहां लिख लेते हैं फिर से दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपका नाउन जो है वो ऐड किया जाता है और ये करना भी जरूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव प्रोनाउन में आप क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो नाउन लगा हुआ है उसको किक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेन की जैसे बात कर रही हूँ, दिस इज माई पेन, सो पेन मुझे हटाना है, पेन मुझे हटाना है, तो दिस इज माई गलत हो गया, क्या होगा, माइन, ये मेरा है, ठीक है, मेरा पेन मेरा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यू के लिए क्या होगा, यू का क्या होगा, योर पेन,
पेन हटा दिया, योर्स में उसे कन्वर्ट करना होगा, ना कि योर में, ठीक है। नेक्स्ट हिज पेन, ठीक है, पेन हटा दिया, हिज ही रहेगा, ठीक है, हिज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हर पेन, हर्स हम बोल सकते हैं, राइट। सो हर्स जो है यहाँ पर ये आ गया, हर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब इट की बारी आई, इट के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इट के लिए कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है और उसका जो है डायरेक्ट लिंक इसके साथ है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आपने जितने भी अपने ये प्रोनाउन समझे हैं, ठीक है, सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव समझे हैं, तो उनके लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है निकल कर आता है। जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है। क्या होगा वो, इसमें सेल्फ वर्ड का इंक्लूजन होगा, ठीक है। सेल्फ वर्ड जो है यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है माई सेल्फ, ठीक है, आई के लिए यूज हुआ माई सेल्फ, ठीक है। आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां पर जाऊंगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। सो जनरली आप क्या करते हैं, माई सेल्फ वर्ड को ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई के लिए क्या होगा, माई सेल्फ होगा, ठीक है। यू के लिए क्या होगा, योर सेल्फ होगा, ठीक है। ही के लिए होगा आपका हिम सेल्फ, शी के लिए क्या होगा, हर सेल्फ, और इट के लिए क्या होगा, इट सेल्फ यूज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना, आगे चलते हैं, ठीक है। सो सिंगुलर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे ये थे, ठीक है। इनके लिए आप ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, ये पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, यही जो है साथ में इनके ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे। अब जितना भी समझाया जा रहा है आपको मेक श्योर कि आप इसे नोट डाउन करते रहें। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नोट्स का जो है फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप लिखते हैं साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से आपको याद रहता है, ठीक है। सो इस टेबल को भी जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी जो है मिस्टेक हुई आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमने प्रीवियसली जितने भी समझे वो क्या थे, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज यहाँ पर सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। अब प्लूरल के केस में क्या होगा जानते हैं, ठीक है। वी है आपका, ठीक है। सो वी का भी जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वी के लिए हम क्या जो है सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, ठीक है। वी के लिए फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लानिंग to go on a trip with रितु। हम प्लान कर रहे हैं रितु के साथ ट्रिप पर जाने का, ठीक है। सेंटेंस हो गया। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए आपका वर्ब क्या है। सबसे पहले हमेशा वर्ब आप डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्ब आपका क्या है, आर प्लानिंग। अब यहाँ पर गो भी है, ठीक है, गो वर्ड भी है। यहाँ पर आपका मेन वर्ब क्या होगा, दैट इज प्लानिंग, की प्लान आप कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, ठीक है। प्लान आप कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। सो प्लानिंग जो है यहाँ पर क्या हुआ, आपका मेन वर्ब हुआ। गो जो है आपका मेन वर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो मेन वर्ब क्या है आपका, आर प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पर वर्ब आपको पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ठीक है। अब नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन ये रहा, ठीक है। प्रोनाउन ये है जिसको हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। गो ऑन अ ट्रिप, ट्रिप भी है जो क्या है, दैट इज नाउन, ठीक है। ऋतु, अब यहाँ पर ट्रिप जो है इनडायरेक्ट नाउन है, ऋतु क्या है, मेन नाउन है, कि ऋतु के साथ हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है।
ट्रिप के साथ कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हम, ठीक है। सो यहाँ पर अब इनको हम चेंज करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब इनको चेंज करते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्या होगा, ऋतु इज प्लानिंग। अब ये चीज देखिए, ये चीज देखिए कि वी जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन में हमने समझा था, नाउन अगर प्लूरल होगा तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। दैट इज अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है यहाँ पर इसलिए मैंने आर लगाया, ऋतु यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सो इज यहाँ पर लगेगा, ठीक है। सो ऋतु इज प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप विद, अब यहाँ पे वी का आएगा, वी का यहाँ पर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी अस, ठीक है, क्या होगा, अस होगा, ठीक है। चलते हैं आगे वापस अपनी टेबल में, ठीक है। सो वी के लिए आप क्या यूज करते हैं, वी को अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है सो उसे हम अस लिखेंगे, ठीक है। यू का क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे यू दोबारा क्यों आ गया, क्योंकि यू जो है सिंगुलर हो या प्लूरल दो वेज में जो है एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन मुझे सुन रहे हैं सो यू ही वर्ड मैं बोलूंगी, राइट। अगर काफी सारे लोग इकट्ठे आप सभी सुन रहे हैं सो उसके लिए भी मैं यू ही यूज करूंगी, राइट। यू आपका प्लूरल ही होगा, ठीक है। सो यू के लिए अगेन ये चेंज नहीं होगा, वही जो पिछले टेबल वाला केस था वही चीज है यहाँ पर, कि यहाँ पर यू और इट, यू और इट जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है, इट भी इट ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दे के लिए क्या होगा, देम, देम कैसे हुआ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल I am they are listening to a song with me, ठीक है, with me, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ब आप देखेंगे, वर्ब क्या है यहाँ पर, आर लिसनिंग, वर्ब ढूंढ लिया, ठीक है। नाउन प्रोनाउन, ये आपका प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। टू अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। विद मी क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, दोनों क्या है, प्रोनाउन है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग विद देम, ठीक है। सो इसीलिए जो है यहाँ पर देम वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। आ गया, दे के लिए देम आप यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर हो गया प्लूरल केस में। अब आ जाते हैं इसके पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आना कंपल्सरी है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, अगर आप नाउन नहीं डालना चाहते हैं तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन में उसे कन्वर्ट कर दीजिए, नाउन्स को हटा दीजिए। सो और आपका जो है यहाँ पर क्या था, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और अब किसी चीज़ पर मुझे पोजेशन बताना है, दैट इज मैं बता रही हूँ कि ये घर जो है मेरा है, ठीक है। अब मेरे साथ में मेरे ब्रदर सिस्टर एंड मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, हमारा, तो क्या होगा और, ठीक है, क्या होगा आर, दिस इज आवर हाउस, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट है सेकंड पर्सन यू। अब आपके घर की बात हो रही है तो क्या बोलूँगी मैं, दिस इज योर हाउस, ठीक है, सिंगुलर है ये हो या प्लूरल हो, योर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है दे, दिस इज देयर हाउस, देयर यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इट के लिए क्या होगा, इट्स, मतलब काफ़ी सारे, अगर हम डॉग्स की बात करते हैं कि ये उनका प्लेग्राउंड है, डॉग्स का प्लेग्राउंड है, तो इट्स प्लेग्राउंड होगा, ठीक है। सो इट्स यहाँ पर आएगा। अब आ जाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में। पॉसेसिव प्रोनाउन के केस में क्या होगा, सब में एस लग जाएगा, ठीक है। आर का क्या होगा, आवर्स होगा,
योर का क्या होगा, योर्स होगा, देयर का क्या होगा, देयर्स होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आ जाइए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था कि आप सेल्फ वर्ड का जो है एडिशन कर देते हैं, ठीक है। सिंगुलर के केस में हमने सीखा था कि सेल्फ का हम एडिशन कर देते हैं, ठीक है। सो इनमें भी हम सेल्फ वर्ड का ऐड कर देंगे। बट एक चीज यहां पर क्या होगी जिससे रिलेटेड काफी ज्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो कि क्या है कि सेल्फ को भी आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपने आई को प्लूरल में कन्वर्ट किया तो वी हुआ, ठीक है। यू प्लूरल था, प्लूरल ही जो है यू रहेगा, ठीक है। एंड ही शी इट को आपने दे में कन्वर्ट कर दिया। सो सेल्फ वर्ड को भी तो करना होगा। तो सेल्फ के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेल्फ के लिए आप यूज करेंगे सेल्व्स। क्या यूज करेंगे, सेल्व्स। अब इस केस में क्या होता है, प्लूरल के केस में आप सेल्व्स लगाते हैं, ठीक है। सेल्फ नहीं होगा क्योंकि उसको भी प्लूरल में तो कन्वर्ट करोगे ना, जैसे लीफ का लीव्स होता है, ठीक है। सो आवर का क्या होगा, वी के लिए आर, ठीक है। आर का क्या होगा, आवर सेल्व्स। योर का क्या होगा, योर सेल्व्स। दे के लिए क्या यूज करेंगे हम, देम सेल्व्स। एंड इट के लिए इट सेल्व्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। आगे चलते हैं। सेल्व्स क्या जो है एडिशन हो जाता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इज दिस डैश, सॉरी इज दिस कप डैश, क्या है, इज दिस कप डैश। सो योर लगेगा या योर्स लगेगा, ठीक है। योर यहाँ पर क्या है, योर है यहाँ पर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। योर्स क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा या पॉसेसिव प्रोनाउन, ये किस पे डिपेंड करता है, नाउन के प्रेजेंस पर, ठीक है। नाउन अगर प्रेजेंट है तो आप क्या यूज करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो आप पॉसेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपका नाउन प्रेजेंट है या नहीं। इज दिस कप, ठीक है। कप की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये नाउन हो गया, बट यहाँ पर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कप जो है पहले लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता इज दिस डैश कप, ठीक है। अगर ये होता, ये क्वेश्चन अगर आपका होता तो इस केस में आप क्या लिखते, योर लिखते, ठीक है। योर लिखते, क्योंकि मैंने बताया कि नाउन के साथ में आप पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। बट उसका भी एक केस ये है कि नाउन से पहले आना चाहिए आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, बाद में नहीं आना चाहिए। नाउन से पहले आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। माई पेन, पेन माई क्या हुआ, गलत हो गया। माई बुक, हिज कार, देयर होम, ठीक है। सो यहाँ पर नाउन से पहले हमेशा पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। याद रखना है कि नाउन से पहले आपका क्या आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, नाउन के बाद में ब्लैंक है, नाउन के बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, योर्स आएगा। क्या आएगा, योर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉफी इज डैश, द कॉफी इज डैश। यहाँ पर वर्ब देख लिया, ठीक है। ये आपका नाउन है, दैट इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर माई होगा या माइन होगा, माई क्या है, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। अगर आपका नाउन प्रेजेंट है तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव ऐड करेंगे। अब ये किसके केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। वर्ब के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, द कॉफी इज डैश। वर्ब के बाद में आपका क्या आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई होगा या माइन होगा। अब कहने को तो नाउन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन लिखा हुआ है, बट इससे पहले अगर ब्लैंक होता है तो हम क्या करते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। तो ये माई नहीं होगा, क्या आएगा, माइन। नेक्स्ट इज दैट कोट इज डैश,
माई होगा या माइन होगा? माइन, क्या होगा? माइन, क्योंकि नाउन प्रेजेंट नहीं है। ही लिव्स इन डैश हाउस, ठीक है, ही लिव्स इन डैश हाउस। ही यहाँ पर आपका क्या है? प्रोनाउन है। लिव्स क्या है? दैट इज वर्ब, वर्ब है, ठीक है। इन डैश हाउस, हाउस आपका क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले ब्लैंक दिया हुआ है, नाउन से पहले आप क्या लगाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, नाउन के बाद में आप पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। सो नाउन से पहले है तो यहाँ क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होगा? हर होगा, हर्स नहीं होगा, ठीक है। सो हर जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना? दिस इज हर हाउस, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में आपने सीखा कि हम जब सेल्फ वर्ड ऐड कर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी प्रोनाउन के साथ में, ठीक है, सो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं शीशे में, ठीक है, आप खड़े हैं शीशे में, आप शीशे के सामने अगर खड़े हैं तो उसमें किसकी इमेज बनेगी? आपकी ही बनेगी, राइट, या अगर कोई आसपास है तो उसकी बनेगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन जो है आप किसकी देख पा रहे हैं उस टाइम पर? खुद को जो है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो खुद की रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में मत जाना। सो आपका जो प्रोनाउन, जो सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, उस पर अगर कोई काम दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे दीवार के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, हमारे पास बॉल है, ठीक है, हम उसे बाउंस करें तो क्या होगा? वो वॉल से टकराकर वापस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई टास्क हो रहा है, उसका जो है असर वापस से सब्जेक्ट पर अगर आ रहा है, सो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, I will bring the groceries myself. क्या है? I will bring the groceries myself, ठीक है। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? ये है will bring, वर्ब है, ठीक है। द ग्रोसरीज यहाँ पर नाउन है, ठीक है। अब ये क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आई विल ब्रिंग द ग्रोसरीज, मैं अपनी ग्रोसरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं खुद लेकर आऊंगा। सो लाने का टास्क किसके ऊपर है? लाने का, ग्रोसरीज को लेकर आने का टास्क किसके ऊपर है? वापस से सब्जेक्ट के ऊपर है, ठीक है। सो ऐसे प्रोनाउंस को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, ही accidentally thrown himself, he accidentally thrown himself into the puddle of, सीधा लिखते हैं हम, into the pothole, ठीक है, pothole। ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या कह रहा है? he accidentally thrown himself into the pothole। अब pothole क्या होता है? pothole क्या होता है? अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वोकैब में, राइट। pothole क्या होता है? जो सड़क पर आपके गड्ढे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम pothole बोलते हैं। सड़क में या जमीन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। pothole क्या होता है? गड्ढे, ठीक है। गड्ढों को हम बोलते हैं pothole, जो छोटे होते हैं, ठीक है, बड़े नहीं,
ठीक है। सो पॉट होल यहाँ पर क्या है, गड्ढे, ठीक है। सो उसने खुद को पॉट होल में गिरा लिया, ठीक है। अब एक होता कि वो किसी और को घेर रहे, ठीक है, क्या हो गया, किसी और को अगर वो घेर रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, ही एक्सीडेंटली थ्रोन, फीमेल की अगर हम बात करें, ही एक्सीडेंटली थ्रोन समवन इनटू द पॉट होल, किसी और को जो है उसने गलती से गिरा दिया, ठीक है। जैसे बाइक पर जा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, पॉट होल आया, आपके पीछे कोई बैठा हुआ था, वो गिर गया उसमें, ठीक है। एक ये केस है, ठीक है। सेकंड केस क्या है, आप अकेले जा रहे थे, पॉट होल में गिर गए, ठीक है। सो खुद को गिरा लिया, सो क्या होगा यहाँ पर, हिमसेल्फ आपका क्या है, दैट इज रिफ्लेक्सिव, इसका जो है रिफ्लेक्शन है वापस से किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर जो भी टास्क वो कर रहा है उसका उसके ऊपर वापस से कोई इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन वर्ड से यह आया है, इसमें सेल्फ या फिर सेल्स जो है ऐड किया जाता है, ठीक है। सेल्फ या फिर सेल्स वर्ड का जो है इसमें एडिशन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर है कुछ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, यू एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ नियर मी, ठीक है, यू एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ नियर मी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने नाउन्स प्रोनाउंस जो है डिटेक्ट करेंगे, वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यू एक्सीडेंटली, यहाँ पर यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एक्सीडेंटली कि अभी कोई जो है इंक्लूजन नहीं होगा, कट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, योर सेल्फ यहाँ पर क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। नियर मी यहाँ पर जो है एक और प्रोनाउन आ गया, ठीक है। सब्जेक्टिव केस आपका क्या है, यहाँ पर यू है प्रोनाउन, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है, दैट इज मी, ठीक है, समझ में आ गया। वर्ब जो है यहाँ पर कट है, योर सेल्फ यहाँ पर वर्ड आया है, यू पे जो है मतलब तुमने खुद से जो है अपने आप को कट कर लिया गलती से, ठीक है। मेरे पास में तुम खड़े थे और तुमने गलती से जो है अपने आप को कट कर लिया, जैसे कि नाइफ यूज करते हुए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वी ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर द इंसिडेंट, यहाँ पर अगेन आप क्या करेंगे, अपना सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है दैट इज वी, ब्लेम यहाँ पर क्या है, वर्ब है, आवरसेल्व्स आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, जॉना हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, अब यहाँ पर जॉना जो है दैट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। हेल्प्ड क्या है, आपका वर्ब है, हिमसेल्फ क्या हुआ, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टू द फूड, फूड यहाँ पर क्या है, नाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है लीजा रेड टू हर सेल्फ इन द आफ्टरनून, लीजा यहाँ पर क्या है, दैट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, क्या है, सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, रीड क्या है, वर्ब हो गया, हर सेल्फ आपका क्या है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इन द आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून क्या हुआ, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, ये है सिस्टर, ठीक है, क्या है ये, सिस्टर है, बहन है, किसकी बहन है, क्वेश्चन आ गया, किसकी बहन है ये, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही बहन है ये, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या समझा था कि हम सेल्फ या सेल्व्स वर्ड का यहाँ पर इंक्लूजन करते हैं, अब इस केस में भी जो है उनका यूज होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या था कि आप देख रहे थे कि प्रोनाउन का उसके सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन है,
ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब एम्फेटिक केस में क्या होगा? एम्फेसाइज किया जाएगा, ठीक है, मतलब आप जो सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड को यूज करेंगे, तो किस लिए यूज करेंगे? सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करने के लिए आप सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट पर कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करनी है वापस से, ठीक है, बाउंस बैक जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है उसको जानने से पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है? he will talk to his parents dash for the ट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट है we are going to buy pineapples ठीक है। ये दो आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। he will talk to his parents dash for the tuitions, ठीक है, he will talk to his parents dash for the tuitions। अब यहाँ पर सबसे पहला काम, सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे, वर्ब आप ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं वर्ब। वर्ब आपका क्या है यहाँ पर? will talk है, ठीक है, कि वो बात करेगा। will talk यहाँ पर क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन अगर होगा तो वो क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टॉक टू हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा। पेरेंट्स यहाँ पर आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डैश फॉर द ट्यूशंस। अब यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर क्या आ सकता है? इसके ऑप्शन में दे देती हूँ। ही अगर है सो वर्ब के बाद अगर मैं लगा रही हूँ तो ही का जो है कुछ कन्वर्जन होगा। क्या क्या होगा? ठीक है, सो यहाँ पर हिम आएगा, हिज आएगा या हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस है। यहाँ पर हिम आएगा, हिज आएगा या हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिम, ठीक है। ही विल टॉक टू हिज पेरेंट्स हिम फॉर द ट्यूशंस। क्या ये करेक्ट हुआ? नहीं, गलत हो गया, ठीक है। हिम जो है आप यूज नहीं करेंगे, राइट। सो बात किससे करने की कह रहा है वो? पेरेंट्स से, ठीक है। खुद से तो बात नहीं करने वाला, सो हिम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिज। अब हिज जो है वो क्या होता है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है या पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ट्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है। प्रोनाउन हम जो है यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो क्या यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा? हिज नहीं, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? हिमसेल्फ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? हिमसेल्फ, ठीक है। अब क्वेश्चन है हिमसेल्फ क्यों आया? आप अगर सेंटेंस को पढ़ें और उसका मीनिंग निकालें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, उनके मीनिंग पर भी ध्यान देना है। अगर आप मीनिंग पर ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है कि वो बात करेगा अपने पेरेंट्स से, खुद बात करेगा, ठीक है, किसी और को नहीं लेके जाएगा कि भाई तुम बात कर लो ट्यूशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर वो खुद जाएगा अपने पेरेंट्स के पास और बात करेगा किसकी? ट्यूशंस की, ठीक है। सो यहाँ पर खुद के लिए आप क्या यूज करेंगे? हिमसेल्फ, ठीक है,
खुद के लिए आप क्या यूज करते हैं, सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड, सो ही के लिए क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गोइंग टू बाय पाइनएप्पल्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू बाय पाइनएप्पल्स, सो यहां पर क्या होगा, आर होगा, आवर्स होगा या आवरसेल्व्स होगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू बाय पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स लेने जा रहे हैं, यहां पर ये वर्ब है, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर क्या आर आएगा, आर क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसके आगे जो है कुछ और नाउन या नाउन जो है मेंशन नहीं है, सो यहाँ पर आर जो है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्स, वी आर गोइंग टू बाय पाइनएप्पल्स, हम पाइनएप्पल्स लेकर आने वाले हैं खरीद कर, ठीक है। सो आवर्स जो है यहाँ पर वो भी यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, आवरसेल्व्स यूज होगा, मतलब आप खुद से जो है, हम खुद से जो है पाइनएप्पल खरीद कर लेकर आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस में क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस है, वो क्या है, लास्ट सेंटेंस जो था, एक सेंटेंस है हम समझते हैं, ठीक है, आई विल ब्रिंग द चेयर्स माई सेल्फ, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ। अब दूसरा सेंटेंस है आई माई सेल्फ विल ब्रिंग द चेयर्स, ठीक है, दो हैं सेंटेंसेस आपके। पहला क्या है, आई विल ब्रिंग द चेयर्स माई सेल्फ, आई विल ब्रिंग द चेयर्स माई सेल्फ, ठीक है, ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ विल ब्रिंग द चेयर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लग गया पता। अब दोनों में क्या है, मैंने बताया सेल्फ और सेल्फ वर्ड का यूज होगा, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका ये है, वर्ब आपका ये है, ऑब्जेक्ट हो गया चेयर्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका क्या हुआ, माई सेल्फ हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे वर्ब के सब्जेक्ट के केस में जो रिप्रेजेंटेशन है इन वर्ड्स का, सेल्फ या सेल्व्स वर्ड का, ठीक है, वो आप देखेंगे वर्ब के बाद में माई सेल्फ वर्ड आ रहा है इस केस में, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, आई यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, विल ब्रिंग क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, ठीक है, द चेयर्स जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर माई सेल्फ है, ठीक है, आया समझ में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एक माई सेल्फ आ रहा है और एक आ रहा है वर्ब के बाद में, ठीक है। सो जब भी आपके सेंटेंस में वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्व्स, ठीक है, सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड जुड़ते हैं, ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सेल्फ और सेल्व्स आ रहे हैं, ठीक है, आया समझ, ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद में सेल्फ या सेल्व्स और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सेल्फ या सेल्व्स, ठीक है, यही हो रहा है इस केस में, ठीक है। सो वर्ब के जस्ट बाद में जितने भी आपके सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड आएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, क्लियर हो गया। वर्ब के जस्ट बाद में सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड अगर आते हैं सो वो कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन हुआ आपका, दैट वुड बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर आते हैं तो वो कौन सा आपका प्रोनाउन होगा, दैट वुड बी एम्फेटिक, क्योंकि इसका जो है
इसका जो है डायरेक्ट एम्फेसिस देख रहे हैं आप, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, आई विल ब्रिंग द चेयर्स माई सेल्फ, मैं खुद लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं खुद से चेयर्स लाऊंगा, ठीक है। खुद से एक हो गया, मैं खुद चेयर लाऊंगा और खुद से चेयर लाऊंगा। सो खुद से के केस में अगर सेंटेंस फ्रेम करना है सो आई माई सेल्फ होगा, ठीक है। मैं खुद चेयर्स लाऊंगा तो क्या होगा, आई विल ब्रिंग द चेयर्स माई सेल्फ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस का जो एक केस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल और समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है आपके इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो है आपके इंक्लूडेड होते हैं किसी भी सेंटेंस में। सो उसके लिए एक सर्टेन रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये रूल समझने से पहले थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें आपको बताना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है वो या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। दे आर blaming themselves for the mistake, ठीक है। We ourselves are responsible for the project, ठीक है। नेक्स्ट है he should bring the notebook his, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दे आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर ब्लेमिंग क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। देमसेल्व्स यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, देमसेल्व्स आपका वर्ड है। वर्ब के बाद में अगर आपका ये वर्ड आएगा तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी आवरसेल्व्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, आवरसेल्व्स यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो ये क्या हुआ आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही शुड ब्रिंग द नोटबुक्स हिज, ठीक है, ही शुड ब्रिंग द नोटबुक्स हिज। अब हिज जो है वो गलत हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, इसके साथ में नाउन होना चाहिए, सो हिज नहीं आएगा। क्या है, वो उसे खुद से जो है नोटबुक लेकर आनी चाहिए, ठीक है। सो खुद से कोई काम करना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे हिमसेल्फ, ठीक है, क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ। आई होप ये चीज़ जो है सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जो इम्पॉर्टेंट रूल है आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस का, वो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। टिल दैन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।